अंग्रेज भले थे, बहुत अच्छे थे। ये तो अपनी हिस्ट्री ऐसी हो गई कि अपनी हिस्ट्री को एंटी ब्रिटिश बना दिया गया पूरी तरीके से। और कारण भी है, जो कोई भी देश किसी भी देश से जब स्वतंत्र होता है तो बाद में उसके खिलाफ ही लिखेगा। तो अपनी हिस्ट्री में फिर सारी की सारी अंग्रेजों के खिलाफ 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 बातें लिख दी, इसलिए अपना फील नहीं आता कभी। बाकी तो गौरव ने ऐसा कुछ बुरा किया ही नहीं था। क्या बुरा किया, बहुत अच्छा ही करके गए थे। उल्टा मुझे तो लगता है अब तक रहते तो ठीक ही रहता, थोड़ा और विकास होता देश का। अपने खुद में तो इतने वो है नहीं, लखन है नहीं। जूते मार मार के कोई काम करवा ले वही हो सकता है। खुद में लखन तो ये है, देख लो। आजकल मैं पिछले बेच में हंस रहा था, अखबार पढ़ने का जीव नहीं करे। आज भीलवाड़ा में लड़कियों के साथ ये कर दिया, आज जोधपुर में लड़कियों के साथ ये कर दिया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारी बेसिक मानसिकता है। मैं अभी एक किसी सुबह वाला बेच की बात है, कौन से एक बेच के अंदर, ज्यादातर जो बड़े बड़े बेच हैं उन बेच में आजकल एक सिस्टम कर रखा है कि लड़कियां अलग बैठेगी, लड़के अलग बैठेंगे, साथ नहीं बैठो। कारण वही कि बड़ा बेच डेली लड़कियों की शिकायत है। आज इस लड़के ने ये कह दिया, आज ये कर दिया, आज बस में ये कर दिया, धक्का मार दिया, आज ये कर दिया। क्या किया जा सकता है फिर, तरीका इसका यही बचता है कि भाई लड़कियां अलग बैठ जाओ और लड़के। तो मुझे किसी एक लड़के ने यूं ही पर्ची भेजी कि सर ये तो फिर स्कूल वाली सी याद दिला दी आपने। स्कूल में मार साहब कहते थे भाई लड़कियां अलग बैठोगी, लड़के। तो मैं उसको कह रहा था यार बात तो सही है, और इतने सालों तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। हम तो ऐसे कहते थे भाई जिसको जहां मर्जी हो वहां पे आके बैठ जाए। और हमेशा हमारा ऐसा मानना था कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सिंसियर स्टूडेंट है, और कहीं भी बैठेंगे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ही नहीं है। साथ बैठो अलग बैठो, जिसको जैसे बैठना हो वहां पर आके बैठ जाओ। आप बनती है आपस में पास पास बैठ जाओ, नहीं बनती अपने अलग अलग जाके बैठ जाओ। ये तो अब तुम्हारे जैसे जब नई पौध आनी शुरू हुई तब हमें पता चला कि तुम्हारे दिमाग में कचरे के सिवा कुछ है ही नहीं, और तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई कम है और इस प्रकार की चीजें ज्यादा है। और डेली जब लड़कियों की शिकायतें आ रही थी तो हमारे पास और क्या तरीका बचता है। और मुझे लगता है और ज्यादा शिकायतें हैं इस प्रकार से तो थोड़े दिन में बीच में कपड़ा तानेंगे, पर्दा तानेंगे। मैं यूं बीच में बैठूंगा और एक तरफ लड़कियां बैठेगी एक तरफ। और तो क्या किया जा सकता है, ये करेंगे। बस वाला भी है तो थोड़े दिन में ये करना पड़ेगा कि लड़कियों की बस अलग और लड़कों की बस तुम अलग जाओ, उसके अंदर तुम अलग जाओ। मुझे कई बार लगता है कि यार हम ना समाज को ऐसा भी नहीं बना पाए जिसमें महिला स्वतंत्र रूप से रह सके। ये कैसे हो सकता है कि अपने साथ में क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां अपने से यदि डर महसूस करे, लड़कों से पुरुषों से डर महसूस करे, मर जाना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने साथ में कोई पढ़ती है और अपने बस में उसको धक्का मारते हैं, या बस में साथ उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, गलत टच करते हैं। दिमाग में कैसे आ सकता है। और यदि आपके दिमाग में इस प्रकार की चीजें आती है, इसका मतलब आप सिविल सर्विस की तैयारी करने लायक तो फिर आपके अंदर, और मुझे लगता है सब में, भारतीय पुरुष सारे के सारे ऐसे ही, सबके अंदर एक बलात्कारी व्याप्त है। कईयों को मौके मिल रहे हैं, बाकी डर के मारे चुप है। जिसको जहां मौका मिल रहा है भट्टी में कैसे जला सकती। मैं जब ये देखता हूं ना, ये चरित्र देखता हूं भारतीय समाज का, कि मणिपुर में उस लड़की वाला वीडियो वायरल हुआ, ये दो तीन राजस्थान वाली जो घटनाएं बड़ी यूं कम पाने वाली सी घटनाएं हैं, तब मुझे लगता है यार जौहर गलत तो नहीं थे। वो जो मध्यकाल में बाहर से आए थे वो तो और भयंकर लोग थे। उनका तो एकमात्र निशाना ही महिलाएं थी। बाबर अपनी किताब में साफ साफ लिखता है कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे, वहां से लड़कियां उठा के लाएंगे। जब उद्देश्य ये था, बाद में क्या करेगी लड़कियां। मैं अभी पिछले बैच में आंसर जब बात कर रहा था उनसे, तब मैं ये बातें आगे बातें करते करते मैंने उनका कहा कि यार आज भी जिन भी लड़कियों के साथ ये हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा किसी भी समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। मणिपुर वाली उस महिला के साथ में और इनके साथ में इस प्रकार कोई घटना होती है, उससे पहले यदि उस महिला के पास में ऑप्शन हो कि या तो तेरे साथ ये होगा या तुम मर जाए, वो क्या चूज करे।
तब मुझे याद आता कि पद्मावत वाली जब मूवी आई थी ना, तब कोई बॉलीवुड टाइप के भारत में जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, उनके स्टेटमेंट आए थे कि जौहर करना कायरता है, मर कैसे सकती, क्यों मरी, क्या करती, अलाउद्दीन खिलजी के साथ चली जाती, फिर उनके साथ वही होता जो मणिपुर में हो रहा है, उनके साथ वही होता जो आज बाकी जगह हो रहा है। तो सेक्स स्लेव बन के जिंदगी काटना सही है या गरिमा युक्त जीवन जीना सही होता है? और जब आपको लगे कि जीवन में गरिमा नाम की कोई भी चीज नहीं बची है, मुझे लगता है उस महिला का उस समय में डिसीजन सही था, उसने जो भी किया। भारतीय समाज पतित समाज है। तब लगता है गोरेन सही थे, कूट काट के रखते। भारतीय समाज इसी लायक है। स्वतंत्रता ये देख लो, 75 साल की डेमोक्रेसी में हमने ये दिया है। हम जैसे आजाद हुए, हमने समाज को ऐसा बना दिया कि उसमें कोई महिला अकेली रह ही नहीं सकती। अंग्रेजों के तो ऐसा नहीं है। हम भले उनके कितनी भी कर दें चीजें, क्योंकि महिलाएं कपड़े कम पहनती है, उनकी जिंदगी स्वच्छंद है, वो होगी। हर समाज में कमियां होती है, उन वाले मैं कहता हूँ अपने वाले में सो है तो मैं उनकी लाख मान लेता हूँ, लाख होगी। ऐसी घटनाएं तो नहीं कर, ऐसे तो नहीं कर रहे कि आप रेप करके भट्टी में जला के फेंक, ऐसा तो नहीं कर रहे क्या नंगा करके घुमाओ और उसका वीडियो बना लो। अपने हर चीज का वीडियो है। भारत वीडियो जीवी हो चुका है। एक कोई महिला सुसाइड कर रही है, पुल के पास खड़ी गिरने वाली है, जनता वीडियो बना रही है। एक महिला की आग लगी हुई है तीसरी मंजिल पे, करंट आ गया, जल रही है, दिख रही है, जनता वीडियो बना रही है। दिल्ली की एक कोचिंग में आग लगी है, लड़के लड़कियां रस्सी से कूद रहे हैं, मैं क्लास में कुछ ही बोलता हूं कि हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना बचा है। समाज का मूल चरित्र इस प्रकार का होना चाहिए। कहते हैं शिक्षा चरित्रवान बनाती, कैरेक्टर का विकास करती है। भारत को देख के तो नहीं लगता। इन इन ये कई दिनों वाली घटनाएं हैं। मैं पहले फेसबुक चलाया करता था, खूब यूं आदत ही पड़ गई थी बीच में, तो मैं वैसे ही परेशान हो गया था कि यार नहीं चलाना, किसी चीज की लत नहीं लगनी चाहिए, आदत कभी किसी भी चीज की नहीं पड़नी चाहिए। और अपने यार 15 मिनट मिलता तो लेके बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई बंदा सामने बैठा है और मैं उसके सामने खोल के बैठ जाता, फिर वो पढ़ने लग जाता। हालांकि मेरे वो फिक्स थे 4-5 हिस्टोरिकल टाइप के, लिटरेचर टाइप के जो आते वो पढ़ता, पर फिर भी दूसरी चीजें भी सामने आती। दूसरी चीजें क्या है? पॉलिटिकल, फलाना जी ने फलाना जी ये कह दिया, फलाना जी ने फलाना जी ये कह दिया, वो कुत्ता है, वो दानव है, वो राक्षस है। सर राजनेता एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तूने बंदी किया उसको, और ये तो देखना है अपने, इसको तो एकदम बंदी कर। और सोशल मीडिया बाकी वाले मैं वैसे नहीं चलाता, तो मैं यार इस कचरे से तो हटे। ले दे के अखबार बचता था पढ़ने के लिए, अखबार में तो खोलते ही यही है, फिर 10 एक दिन में अखबार ही बंद कर रखा, रहने दे। अपने शाम को टाइम मिलता था तो मैं अखबार पढ़ता था कि शाम को यार अपने को पुरानी किताब पढ़ लेंगे, कहानी वाणी किताबें पढ़ी वो पढ़ लेंगे। कल ये कोई दोस्त मेरे पास आया तो संस्कृत के अंदर नेट नेट जीआरएफ है, तो मैंने कल ही उसका कहा यार मुझे संस्कृत की कोई किताबें बता जा जिनसे मैं संस्कृत सीख लूँ। जैसे 6 7 में अपने पढ़ते थे, वैसे कोई छोटी छोटी किताबें जिनमें व्याकरण हो संस्कृत की, धीरे धीरे मेरे को थोड़ा यूँ आदत पड़ जाएगी, सीख लूंगा, फिर मैं कोई संस्कृत की बुक्स पढ़ लूँ। बाकी वालों में अब मुझे लगता है पढ़ पुढ़ा क्या पढ़े, नई किताब पढ़ने का जल्दी जी नहीं करता, नई चीज सीखते हैं तो अपने को पढ़ने में जी भी करता है, तो सीखेंगे तो अपने पढ़ लेंगे, उधर भी पढ़, तो जितनी आएगी उतनी ठीक है, सीख जाएंगे उतनी ठीक। तो लगता है कि यार किस बात के लिए आजाद हुए फिर? इस चीज के लिए आजाद हुए कि हमारी जिसके जी में आएगी उसका बलात्कार कर देंगे? इस बात के लिए आजाद हुए कि जिसके जी में आएगी उसका माथा फोड़ देंगे? इस बात के लिए आजादी प्राप्त की थी कि हमारे जो जी में आएगा वो करें? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, कानून नाम की चीज नहीं है, और इससे भी बड़ा डर नाम की चीज नहीं। तब मेरे कई बार लगता है कि जब राजा का राज था ना, ये जयपुर है, यहां पर एक खेत है, उस खेत के अंदर एक खेजड़ी खड़ी है। मैं दिन पहले ही बताई शायद बात। उस खेजड़ी की लकड़ी कौन काट के लेके जाएगा, ये जयपुर का राजा जयपुर बैठ के तय करता। तो सिंगल टाइम ऐसा नहीं हुआ कि किसान का पड़ोसी भी खेजड़ी काट के ले गया। डर लगता था यार, कानून है, यदि खेजड़ी काट दी फिर सजा मिलेगी भाई साहब, भयंकर वाली सजा मिलेगी। अब नहीं लगता, लोगों में डर ही नहीं है।
हर आदमी का कोई ना कोई जानकार है, वो देखता है वो मेरे को बचा लेगा। हर आदमी आपको इस प्रकार की धमकी देता हुआ मिलेगा कि फलान जी को नहीं जानता क्या। इसका मतलब खत्म ही हो जाना चाहिए सिस्टम। तो सिस्टम नाम की तो चीज ही नहीं बची। हम उन लाल बत्तियों पे नहीं रुकते जिन पे पुलिस वाले भैया नहीं खड़े। पुलिस वाले खड़े हैं और हमारे पास में यदि बाइक अच्छी है, निकाल सकते हैं, तो हम उसके सामने से यूं करते हुए लेके जाते हैं। हम गाड़ियों के नंबर नहीं लिखवाते, पकड़। ये भारतीय समाज का चरित्र। फिर हम कहते हैं कि साहब हम बहुत अच्छे हैं, गोरे खराब थे। लाख गुना अच्छे थे, बहुत 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 अच्छे थे हमसे। हमारा इस प्रकार का जो ढांचा है ना, इस ढांचे से तो खूब ही अच्छे थे और अच्छे काम ही किए। बेचारों ने कोई बुरे काम नहीं किए। हाँ, हर शासन में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है। उन वाले शासन में भी बुरी रही। हमारे वाला अब वाला कौन सा अच्छा है? हम भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, हम रेपिस्टों को बचाते हैं। हमारा सिस्टम उन सबको बचा लेता है। इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल्स तो है। मेरे कई बार लोग आ कहते हैं सर, आरपीसी में पेपर लीक होते हैं, आप इनके खिलाफ बोलते क्यों नहीं? आरपीसी का मेंबर कैसे बनता है पता है? सरकार कहती है कि राजस्थान की बड़ी बड़ी जातियां कौन कौन सी जिनके वोट ज्यादा है, उन सबका एक एक आदमी वहां बिठा दो, ताकि जिसका भी इंटरव्यू होगा अपनी जाति वाले के पास जाके नंबर ले लेगा। अब ये हकीकत है कि वहां नियुक्ति ऐसे लोगों को मिलती है क्योंकि वो किसी एक जाति विशेष से बिलोंग करता है। तो पैसे ही लेगा यार। जब ऐसे लोगों की नियुक्ति होती है जो खुद ही पैसे देके किसी भी सीट पर बैठते हैं, भ्रष्टाचार ही करेगा। उस आदमी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो भ्रष्टाचार ना करे? ऐसा क्यों हमारी सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार जानती है लोग वोट केवल और केवल जाति के नाम पर देंगे, इसके अलावा किसी नाम पर नहीं देंगे। हमारी जाति का आदमी कितना लुच्चा लफंगा कुत्ता कमीना हो तो भी हम वोट देते हैं। कहता टेढ़ा है पर मेरा है, रात बिरात यही काम आएगा अपने। खत्म होगी बात। फिर किस प्रकार की फिर नैतिकता, चरित्र, किस प्रकार की बात करना अपने को शोभा नहीं देता ही नहीं। मुझे लगता है जल्दी से कल की अवतार हो जाए। कल के अवतार यही है, दुनिया में पाप बढ़ जाएंगे। उस दिन भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे, सब पापियों को मार देंगे, कलयुग समाप्त हो जाएगा और वापस क्या जाएगा? जब पाप का घड़ा भरेगा तब भगवान विष्णु आएंगे। अब नहीं लगता भर बुरा गया? इससे भी बुरे दिन और देखने पड़े, बहुत मुश्किल कटेगी। भाई डेली जब अखबार में ये आने लग गया, अब एक आ रहा है, इससे भी अब कहते कलयुग और बुरा आएगा। क्या देखना बाकी? डेली तीन चार पढ़ेंगे, सरेआम अपने घर में ही किसी के साथ हो जाएगा। तब अंग्रेज कतई बुरे नहीं लगे, तो सही थे। शासन की कमियां अच्छाइयां रहती है, उनकी कमियां अच्छाइयां थी, हमारे शासन में कमियां अच्छाइयां। कमियां होती है तभी सिस्टम चेंज होता है, सिस्टम नया आता है। हम नया सिस्टम लेके आए थे, हिसाब राजाओं वाला सिस्टम खराब था, हम डेमोक्रेसी लाए। अब भी मानता हूँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छी। राजा वाले राज से डेमोक्रेसी लाख अच्छी होती है। सिस्टम में कमियां होती है, सिस्टम पूरा कभी गलत नहीं होता, पर अपने वाले में तो कमियां ज्यादा ही हो गई, सुधरने का नाम ही नहीं ले। और कोई, सब के सब, आप आपकी उम्र 16-17 साल से लेको यहां से लेके 70-80 साल तक, कब्र में पैर लटके हैं वो तक, सेम प्रकार की बात करता है भारत। एक प्रकार की सोच, एक प्रकार की मानसिकता, सारी की सारी वही। इसलिए चरित्रवान बनिए, इसलिए अच्छे नागरिक बनिए। खूब सारी चीजें हैं। कोई भी देश तब तक महान नहीं होता जब तक उसके नागरिक महान नहीं होते। जब लोग महान होते हैं, देश अपने आप ही क्या हो जाता है? महान हो जाता है। वो मैंने कभी वो रूस वाला ने एग्जाम्पल दिया होगा कि वो एक गुजराती भैया हमारे गाइड, और हम एक केरेलिया, केरेलिया नाम का द्वीप है, वहां से वापस आ रहे, गाड़ी चला रहे भैया, तो उनके बराबर में बैठा हुआ, च्युइंगम खाई, पता नहीं कुछ खाई, अपनी आदत ही रहती है फेंकने की, जैसा डाउन किया, और उन्होंने कहा अरे 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 अरे, अरे यूं कहते कहते मैंने बाहर फेंक। जंगल, बियावान जंगल, सड़क थी, जंगल के अंदर मैंने उनको उन गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा अरे कचरा बाहर क्यों फेंका?
सॉरी 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 यार, मेरा सुना हुआ था कि यहाँ कचरा बाहर बाहर नहीं फेंकते हैं। फिर मैंने कहा पर ये तो जंगल है, शहर में नहीं फेंकते, शहर में ध्यान रखते हैं, शहर में तो मैं भी कहीं खा रहा हूँ तो मैं हाथों जेब में ही डाल लेता हूँ, डस्टबिन आएगा तो डालेंगे। उनका नहीं, यहाँ कैमरे लगे होते हैं और फाइन हो जाता है यार, और बहुत भयंकर फाइन लगाते हैं ये लोग। तो मैंने कहा यार भैया इतना भी माहौल मत बढ़ाओ यार, यहाँ जंगल में तो कैमरे भी कहाँ है कोई कैमरे नहीं। उसने कहा मान ली तेरी बात, कैमरे नहीं, पर ये तो लक है अपना कि अपने पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। गाड़ी आ रही होती तो, यदि कोई रशियन अपने को ये करता हुआ देखता ना, वो ओवरटेक करके गाड़ी आगे लगातार कूटता, और यदि अपने को ये देखता इंडियन से तो और कूटता, और वो कहता है तुम बाहर के लोग आके हमारे देश को खराब करते हो, हम खुद इस प्रकार की चीजें नहीं करते। तब लगता है कि हाँ यार, एक एक आदमी जब तक इन चीजों का ध्यान नहीं रखेगा तब तक कोई देश आगे, तो हमारा देश भी तभी आगे जाएगा जब हम एक एक चीज का ध्यान रखेंगे। हमारा देश भी तभी आगे जाएगा जब हम महिलाओं को भी इतनी इज्जत दे पाएंगे। हमारा देश, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, हालांकि मेरे अंदर खुद के अंदर कभी फील नहीं आ पाया कि मेरे से कभी नहीं होता कि कोई लड़की बोल रही हो और मैं उसकी किसी बात पे हंस जाऊं। मुझे हमेशा से ये थोड़ा सा यूं रहा कि नहीं भाई, कोई लड़की बोल रही है, उसने कोई मजाक की और किया, उससे नहीं बोला गया अपने क्लास में, लड़का बोल रहा होता और कभी उससे नहीं बोला गया, मैं हंस लिया हूँ, हालांकि ये भी गलत है, नहीं हंसना चाहिए, पर मुझे लगता है ये हुआ होगा कभी मेरे से। पर लड़कियों वाले मामले में नहीं हुआ, मुझे लगा यार नहीं, नहीं हंसना चाहिए, थोड़ा तो प्रिविलेज देना ही चाहिए, और ये बहुत अजीब सी बात है। मैं क्लास में देखता हूँ कि यार कोई लड़की क्लास में खड़ी होगी, बोली उसने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, दुनिया में सबसे गलतियां होती है, पूरी क्लास हा हा हू कर गई, अगली बार उसने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। तो हमने ये तो समाज बनाया है जिसके अंदर हम किसी को बराबर आने का मौका ही नहीं दे पा रहे हैं। सुधरो, कम से कम मेरे पास ऐसी कभी शिकायतें नहीं आनी चाहिए कि बस में किसी ने किसी को छेड़ दिया, इससे बुरा कुछ ही नहीं। इससे अच्छा किसी का माथा फोड़ दिया होगे ना, तो कुछ ही नहीं। मेरे को ना, मेरे एक दोस्त था तो वो बहुत लड़ाइयाँ करता था, हम 11th 12th में पढ़ते तो हम तो गाँव से आए थे, तो गाँव से आए थे तो बहुत डरे हुए से रहते कि अचानक बीकानेर थोड़ा यूं बड़ा सा शहर था, हालांकि है तो बीकानेर ही गाँव बड़ा सा ही, बाद में रहे समझ में आया गाँव सा ही, पर इतने लोग कभी एक साथ चारों तरफ गाड़ियां चल रही और चल रही, एकदम ठेठ गाँव से आए हुए देखा ही नहीं, हिंदी मीडियम से आए हुए, मारवाड़ी मीडियम से आए हुए, वहाँ पे इंग्लिश बोलते और अलग अलग प्रकार के लड़के, कोई नई गाड़ियां लेके आ रहा है, हमने वो बाइक ही नहीं देखी थी, घर पे ही बाइक नहीं होती थी, वहां वहीं देख के आगे कि इनके पास अलग अलग बाइक्स है। 11th में पढ़ने वाला है, हमारे साथ में कोई कार लेके आया करता, तो हमारा एक दोस्त था, तो वो यूं दोस्त बन गया, तो वो थोड़ा यूं गुंडा टाइप का बंदा, और लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करता, और उस टाइम में ये चीजें अच्छी लगती है कि आपका कोई दोस्त तो किसी को कूट दे और कर दे, तो हमें लगता है ये बड़ा दोस्त अपना सबसे अच्छा है। तो यूं, और वो हमें कहता कि कहीं जरूरत पड़ जाए ना भाई को याद करना, तो हम तो कहीं बता देना, इस जयपुर में पूरे में अपनी चलती है, हमें लगता है इसके संरक्षण में अपने सही है, ये अपना मुन्ना भाई है, अपने नए शहर में रहते हैं, कल को अपने साथ कुछ हो जाए नहीं हो जाए, अपने किसको जानते हैं, कोई कूट जाए रूम पे आके, ये भाई है अपना, इसको जाग कर देंगे। पर वो हमेशा कहता कि तुम किसी से लड़ाई कर लेना, मैं जाऊंगा, और तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा भाई जाके लड़ लेगा, सब जानते हैं बीकानेर में यहाँ पर अपने को, पर मैं चोरी और छोरी के मामले में लड़ाई नहीं करूंगा। चोरी मत करके आना, लड़की के मैटर में लड़ाई मत करना। मुझे लगता है यार वो लड़ाई करने वाला था, काम तो लड़ाई करना भी सही नहीं है, पर इसमें भी नैतिक मूल्य तो उसके भी थे, ये दो नहीं। तू ये कहे कि साहब उस लड़की के चक्कर में उसको पीट दो, मैं आज जाऊं कल जाऊं, तू कोई चोरी करके और हो गया, तेरे को धक्का दे दिया, गाली गलौज किया, माँ बहन की गाली निकाल दी, तू मेरे को बता, मैं चल, और वो वाकई लड़ लिया करता, गजब लड़ता था। कहीं भी हमारे साथ में कोई दो चार दोस्तों की लड़ाई हुई तो मैं तो यूं दूसरने लग जाता, खुद ही मेरे से नहीं लड़ाई होती। ये एक दिन तो उसके साथ में चला, अगर वो किसी को मार रहा है मैं उसको पकड़ रहा हूँ, प्लीज छोड़ दे इसको, वो कह रहा तुम मेरी तरफ है किसकी तरफ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, तो छोड़ दे एक बार, छोड़ दे इसको। और अपने लगता है नहीं यार ऐसे कैसे किसी को पीटा जा सकता है, और वो पीट लिया करता, क्योंकि वो उसके दो चार यूं लड़ाइयां लड़ी हुई थी तो वो कर लिया करता, 9 10 से इस प्रकार के स्टूडेंट टाइप की लड़ाई हुआ करती, तुम तीन इसके तीन चार थप्पड़ मार दिए, उसके इसके मार दिए, होती तो वही थी, इधर से साइड इसका फट गया और उसकी पैंट फट गई, वही होता था, और तो क्या होता था भाई, कौन सा बंदूक कट्टे लेके लड़ रहे थे वहां पे, ये लड़ते थे ज्यादातर। पर मैं अब भी उसकी बात याद करता हूँ तो मुझे हमेशा याद आता है कि यार वो ये बात बड़ी गजब की कहता था, यार ये ऐसा कोई मैटर नहीं है उनसे, ऐसे किसी मैटर में मैं लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। इतनी तो नैतिक मूल्य हर किसी आदमी में होना चाहिए कि भाई कम से कम, और मैं तो ये सिंपल सा ही कहता हूँ कि जो हम लड़कियों के साथ बर्ताव करते हैं, ऐसा ही कोई अपने घर की लड़कियों के साथ कर दे तो अपने फटाफट कपड़ों से बाहर आ जाते हैं, और अपने कहते हैं मार देंगे काट देंगे फलान ढिंगड़, दूसरे वाली भी तो है। इसलिए ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए, सभ्य नागरिक तभी बन पाओगे जब ये सब चीजें आएगी, और जब आप सभ्य बनोगे तो देश अपने आप सभ्य हो जाएगा।
आप नई पीढ़ी हो, अभी तक आगे देश को आप ही संभालोगे, पुराने वाले हमारी वाली, हमसे पहले वाली, मुझे लगता है लीचड़ों की सिरमौर है। तो इस प्रकार के केस आ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें आ रही है। ये दोनों चीजें हैं कि पिछली पीढ़ी इस पीढ़ी को समझा नहीं पाई, और हमारे वाली पीढ़ी मान लो, या मेरे जस्ट बाद वाली ये मान लो, हम समझ नहीं पाए, इसलिए इस प्रकार के ऐसे केस है, इस प्रकार की चीज हो रही है दिल्ली। सबसे बड़ी बात तो है, ये वो है जो पुलिस के पास केस रजिस्टर हो गए। सैकड़ों सैकड़ों केस ऐसे होंगे जिसमें इज्जत की वजह से रजिस्ट्री नहीं हुआ। हो भी जाता है गांव के अंदर इन प्रकार की चीजें, तो मेरा देखा होगा, दबाओ, रहने दो, ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, इसको क्या मुंह दिखाएंगे, फलान ढिंकट। उसमें भी पता नहीं कैसे तो इतने केस हैं जिनमें घर में ही असोल्ट है। तो बताओ किसको। ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने पिछले 6-7 साल में सुनी। मेरे तो यूं अजीब सा लगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये परिवार में ये भी होता है। इतनी तो यार नैतिकता होती है भारत में। हाँ, ये सर्वथा सबसे बड़ा झूठ है। भारतीय नैतिक है और अंग्रेज नैतिक नहीं है। वो लाख 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 नैतिक, अपनी तुलना में तो बहुत ज्यादा है। परफेक्ट नहीं होंगे, उनके भी कमियां होती होगी, पर अपने से बहुत अच्छे। वहां पर उनके इस प्रकार की सरेआम इस प्रकार का तो नहीं कर सुधारेंगे, अगले भी अपने समाज को और सुधार लेंगे। अपने अपने को तो देखें, जब तक खुद के अंदर ही झांक के नहीं देखेंगे तब तक दूसरों को गालियां निकालते रहे। हमने 75 साल में यही तो किया। अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेज खा गए, अंग्रेजों ने ये कर दिया। अब हमने कौन सा छठ की चौदस कर रखी है। हमने भी जो समाज को रहने लायक कहीं छोड़ रखा है, अजीब सा ही बना रखा है। अब भी यदि अपने ये, मैं नोटिस ही करता हूँ हमेशा की, 7 बजे आपकी बैच छूटता है ना, 7:30-8 बजे तक जब आपके घर पहुंचने का समय है, यदि लड़कियां उससे 10 मिनट भी लेट होती है ना, घर वालों को फोन आता है, बेस लेट छूटा था क्या, सर कितने बजे छूटा था, लड़की घर पे नहीं आई। लड़कों के लिए फोन नहीं आ रहे, एक दिन नहीं जाए तो घर वालों का फोन नहीं आता, लगता है रुड़ू रुड़ा के आ जाएगा, कहां जाएगा। इसका मतलब है कि अपने घर वालों को उन सबको लगता है लड़कों के साथ कुछ ही नहीं हो, लड़कियों के साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब करने वाले तो समाज में अपने ही लोग हैं। इसका मतलब किसी पे भरोसा तो खत्म ही हो चुका है। ये भी तो हो सकता है, घर वाले लड़की के बारे में भी सोच सकते हैं ना, कि अपने फ्रेंड के पास रुक गई होगी, बात लग गई होगी, क्लास में टाइम ज्यादा हो गया होगा। उनका दिमाग ही नहीं चलता। जैसे 10 मिनट लेट होता है, उनका दिमाग उधर ही चलता है कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा। नहीं होता, घर चली जाती है वो भी। पर सोचते यही है ना। ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि आसपास में यही है। गौरों को गालियां नहीं निकालने। बुरा जो देखन मैं चलान, बुरा न मिलिया, जो दिल देखा आपणान मुझसे बुरा ना। तो बुरे लोग हैं, सुधार की आवश्यकता है, भयंकर ढंग से सुधार की आवश्यकता है। 47 में आजादी मिल ही गई अपने को। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया के देश आजाद हुए थे, हम ही आजाद हो गए। लपेटे में मिल गई आजादी, तो लपेटे में मिल गई इसलिए सुधर पाए नहीं, वैसा का वैसा पड़ा है। फिर अपने दोषारोपण आज भी हम कह देते हैं अंग्रेजी मानसिकता का प्रभाव है, इसलिए हमारे सोशल मीडिया का प्रभाव है, इसलिए हमारे ये, अरे बिना सोशल मीडिया के तुम ऐसे ही थे। मैं ये जब ये हिंदू मुस्लिम टाइप की बातें होती है ना, तो कोई कहता सोशल मीडिया की वजह से हो गया। मैं कह यार पूरा मध्यकाल तुम्हारा लड़ाइयों में बीता है। क्यों खुद की कामियां नहीं झांकना चाहते, क्यों नहीं बताना चाहते कि हमारे समुदायों में कभी नहीं बनी, न पहले बनी थी, न अब बन पा रही है। उल्टा आज फिर भी थोड़ी बहुत बन पा रही है, पहले तो पूरे पूरे युद्ध है, लाख लाख की सेना लेके इधर से लाख लाख वाला लड़ रहा है। किस बात की लड़ाई है फिर तुम्हारी, धार्मिक लड़ाई नहीं है। तो अब तुम किताबों में जबरदस्ती लिखते हो कि नहीं, वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे थे। साम्राज्य फिर आपस में नहीं लड़े ऐसे। दो राजा आपस में राजस्थान में लड़े तब तो जौहर नहीं हुआ। आपस में भी तो राजस्थान वाले लड़ रहे थे, तब तो जौहर नहीं किया। पहले प्राचीन भारत में लड़ाइयां हो रही थी तब तो नहीं हुए, बीच में क्यों हुए। सिस्टम में खामी तो हुई है ना तुम्हारे। मैं तो इतिहास बताना चाहता, न समझदार लोग इस पर बात करना चाहते। जो देश अपने इतिहास को भूलता है, जो देश अपने इतिहास को गलत तरीके से प्रेजेंट करता है, उस देश का अधोपतन निश्चित है। भारत का सबसे बड़ा तो यही हुआ, हमने हमारी हिस्ट्री को ढंग से स्वीकार ही नहीं, लिपापोती करने की कोशिश की।
हमने ऊपर बताया हम ठीक थे, हम बहुत अच्छे थे, हमारे में कोई कमियां नहीं थी। अड़ो दड़ोन बाबूजी पर पड़ो, अंग्रेज आके खराब करके गए, अंग्रेज आके खराब करके, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करोगे नहीं थे अपने, सब एक थे। अंग्रेजों ने आगे एक किया, इससे पहले कितने भी एक नहीं थे। इससे पहले तो सब अलग अलग धर्म के आधार पर लड़ रहे थे, राज्य के आधार पर लड़ रहे थे, सब प्रकार की लड़ाइयां थी। पर हम उसको एग्जैक्टली तो कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि हमारे में इस प्रकार की कमियां थी। हमारा मिडिवल पूरी तरीके से लड़ाइयों में बीत गया, हम धार्मिक आधार पर लड़ रहे थे, हमारी स्कूल सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया था, हमारी सारी पाठशालाएं तोड़ दी गई थी, सारी किताबें जला दी गई थी। उधर बात ही नहीं करना चाहिए, उसको छुपा दो, जैसे तैसे करके छुपा दो। तो फिर ये जो कमियां, इन कमियों के लिए कौन दोषी है? अरे अंग्रेज बुरे नहीं थे लाला, और इसलिए अपने राजाओं ने अंग्रेजों से एक बार संधियां की, कभी नहीं तोड़ी, बाद में वैसी वैसी रही है। बाकी सारी संधियां टूट गई। हमेशा जब भी अच्छा आदमी होता है ना, तो उसको दिखता ही है कि नहीं यार पड़े रहने दो, वरना कभी कोई संधियां तोड़ने का तो प्रयास करते, कभी नहीं हुआ। ठीक था। 1793 में बंगाल में गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में वो बंगाल में टैक्स लगाता है। 1947 तक उतने ही थे, एक बार ही नहीं बढ़ाए। मैं जब मॉडर्न इंडिया में किसान आंदोलन पढ़ते हैं ना, तो अजीब लगता है कि यार कैसे डिफाइन करें। एक भी किसान आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, सब में जनता की मांग है कि हमसे टैक्स अंग्रेज ले लो, ये जो इंडियन जमींदार है इनको हटाओ, ये साहूकार है ना ये ब्याज ज्यादा लेते हैं इनको हटाओ। और सब में किसानों ने अंग्रेजों का सॉरी सब में अंग्रेजों ने किसानों का फेवर लिया है। जब किसानों ने आंदोलन किया, अंग्रेजों ने किसानों का फेवर ले लिया। पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ा के फिर किसान आंदोलन पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है यार 20 दिन मॉडर्न इंडिया पढ़ाई, 40 दिन मॉडर्न इंडिया पढ़ाई, तब तो अंग्रेजों को गालियां निकाली। अंग्रेज लूट खाए, बेच खाए, कर ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। फिर लास्ट में कहते हैं कि यार जनता का नारा था हम महामहिम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं। अब बच्चों को कैसे कहें कि देखो यार ये जनता तो खुद ही चाह रही है अंग्रेजों के अंडर में रहे। आंदोलन सबके खिलाफ होता है। आज शासन, आज बीजेपी का राज है तो अपने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करते हैं, राजस्थान में कांग्रेस का राज है तो अपने कांग्रेस। उस समय अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन थे, राजाओं का राज था तो परफेक्ट कुछ भी चीज हो भले पड़ी। बाकी सब 100 बातों की एक बात, हिस्ट्री हिस्ट्री सुधरती रहेगी, जिसको सुधारना होगा अपने इस प्रकार की कभी कोई शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो मेरे दोस्त वाली बात हमेशा याद रखनी, कौन से दो मामलों में लड़ाई नहीं करनी, और लड़कों पर ये वह ज्यादा जिम्मेदारी है ना कि भाई जब समाज मेल डोमिनेंट है तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाले, वो आगे आए और अपनी जिम्मेदारी लेते भी है कि भाई आज अपने घर की कोई बहन हो तो अपने कहते नहीं इसका ध्यान मैं रखूंगा, करते बस। ये मान लिया जाए कि यार दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये मान लिया जाए कि अपने साथ क्लास में पढ़ने वाले भी उसी प्रकार परिवार के सदस्य हैं, ये मान लिया जाए कि अपने आस पड़ोस के अंदर रहते हैं वो भी अपने वैसे परिवार के सदस्य हैं। जिस दिन ऐसा मानने लग जाएंगे, बाकी सब चीजें दोस्ती ये वो सब साइड के अंदर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बस में आपके पास में खड़ा होने से कतराए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके पास में बैठने से कतराए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को लगे कि ये देखे ना तो ही ठीक रहे। इसका मतलब है हम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ही भ्रष्ट हैं। न अपने से कोई देखना पसंद करता है अपनी तरफ, न अपने पास बैठना पसंद करता है, न अपने पास खड़ा होना पसंद करता है, न अपने पास बोलना पसंद करता है। तब अंदर बहुत अंदर तक कहीं झांकने की आवश्यकता है। यार बहुत खराब हो गया। और यदि आप जैसे छोटे छोटे टाबरों में भी इस प्रकार की बातें आती है और अजीब सी है, और मुझे लगता है आईएएस की आरएस की तैयारी करने वाले बच्चों में भी इस प्रकार की बात है तो देश बंटा धार पे है, फिर तो बहुत बुरी दिक्कत हो जाएगी। वरना ये माना जाता था कि यार कम से कम इस प्रकार की तैयारी करने वाले लोगों में इस प्रकार का कचरा तो दिमाग में नहीं आता, बहुत संवेदनशील लोग हैं। और जब इंटरव्यू की तैयारी करवाते तब कहते भी हैं कि तुमसे वहां पूछेंगे कि भाई तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, हम तुम्हें आईएएस क्यों बनाएं। तो मैं संवेदनशील हूँ, महिलाओं के प्रति इस प्रकार की भावनाएं रखता हूँ, संवेदना रखता हूँ उनके प्रति, गरीबों के प्रति, वृद्धों के प्रति, बच्चों के प्रति। लेता फिर तो झूठ ही सिखाते हैं, है तो है ही नहीं, संवेदना नाम की तो चीज ही नहीं है, केवल झूठ ही बोल रहे हैं किस प्रकार की संवेदनाएं रखते हैं हम। रखिए, सच में रखेंगे तब ज्यादा अच्छे समाज बन पाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, उनमें एक ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं, समाज तथा देश को प्रगति में, विकास में भाग लेना चाहिए।
उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। देश आगे कब बढ़ेगा? तो सारे नागरिक अच्छी तरीके से रह पाएंगे। देश आगे कब बढ़ेगा? जब उसके नागरिक बहुत अच्छी तरीके से रह पाएंगे। देश आगे कब बढ़ेगा? जब किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मतलब पैसे लेना ही थोड़ी है। मोरल डिक्लाइन भी तो भ्रष्टाचार में ही है। नैतिक पतन जो है समाज का, वो भ्रष्ट आचार, आचार का मतलब व्यवहार, भ्रष्ट मतलब खराब, खराब व्यवहार। आप किसी से बुरा बोलते हैं, ये भी भ्रष्टाचार है। आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, ये भी भ्रष्टाचार है। आप किसी से रुपए छीन लेते हैं, ये भी भ्रष्टाचार है। आप गलत तरीके से काम करते हैं, ये भी। और हमने केवल भ्रष्टाचार की सीमा वहीं तक बना दी कि पैसे लेना ही भ्रष्टाचार है। और उसको भी अब तो हमने भ्रष्टाचार कहना बंद कर दिया, वो हमारे समाज का शिष्टाचार है। खुलेआम अपने आरएस के इंटरव्यू जब होते हैं तो लोग खुलेआम बातें करते हैं कि कितने लेंगे। मैं कहता हूं लेने वाले भले ही कोई 5 7 10 होंगे, सारे नहीं लगते, खूब सारे फेयर सिलेक्शन है, फेयर ही होते हैं सिलेक्शन। पर खुलेआम बात करना मतलब, इसका मतलब लोगों को शर्म आनी बंद हो गई। शर्म तो आनी चाहिए ना गलत काम करते हुए। जब आदमी को शर्म आनी बंद हो जाए कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं, इसका मतलब समाज को स्वीकृति मिल गई है उसको, ठीक है यार, जो चल रहा है वो सही है। वरना आदमी चोरी चकारी हर युग से करता रहा है। यदि आदमी सभ्य ही होता तब तो शासन की आवश्यकता ही नहीं थी। आदमी सभ्य ही होता तब तो पुलिस और सेना की कभी भी आवश्यकता, पर लेके आदि काल से लेके अब तक यदि सेना और पुलिस की आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब मनुष्य पूरा सही तो कभी भी। पर वो ऐसे नहीं कर रहा था कि खुलेआम इस प्रकार की बात नहीं कर रहा था। अब अपने खुलेआम ही कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये है, ये सिस्टम है, ये देख लीजिए। हर हर आदमी आके बात कर लेता है कि फलानी नौकरी में ये, फलानी नौकरी के अंदर ये। हमेशा ध्यान रखना है, चीजों को ध्यान रखोगे।